जयपुर जोधपुर बाईपास पर गोविंद राम मेघवाल के फार्म हाउस पर आयोजित हुआ कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम। मुख्य वक्ता एवं अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठ ही झूठ बोलकर जनता को भ्रमित किया है। सरकार जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कह रही है और मेरे 5 साल के कार्यकाल के कार्यों की तुलना अपने 1.5 साल के कार्यकाल से कर रही है। जनता और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार का काम वर्तमान सरकार ने पिछले 1.5 साल में किया है। चुनाव आयोग और उसके साथ साथ ये ऐसे फैसले ले रहे हैं कि देश का आम आदमी देख रहा है कि संविधान नाम की चीज कोई हमारे देश में नहीं रही है। आप देखिए पिछले दिनों भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप हिंदुस्तान का हर आदमी ये जानना चाहता है कि जिस व्यक्ति ने किसानों की बात की, जगदीप धनखड़ जी राजस्थान से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं, उन्होंने एक दो मंच पर बीजेपी के जो वादे थे, मोदी जी के वादे थे किसानों के संबंध में, उस संबंध में सार्वजनिक रूप से सरकार को नसीहत क्या दे डाली कि उनको 2 साल पहले ही उपराष्ट्रपति पद से हटने का एक तरह से आदेश दे दिया गया, उनको एक तरह से इस्तीफा दे दिया गया। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। हम सब लोग किसान वर्ग से आते हैं, चाहे किसान वर्ग की बात करने वाला चाहे उनकी पार्टी से जीते हुए महामहिम उपराष्ट्रपति थे, लेकिन उनको किस प्रकार से मजबूर कर दिया गया। ये एक संविधान के साथ बहुत बड़ा एक तरह से क्रूर, मैं कह सकता हूँ कि एक घटनाक्रम था। हम राजस्थान की बात करें, हम सब किसान लोग हैं, बीकानेर जिले के आप सभी क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं। यहाँ पर माननीय गहलोत साहब मतलब लाखों की संख्या में यहाँ 25,000 तो खाली डूंगरगढ़ में विकसित हुए हैं। और बीकानेर जिले के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हम मैं बताना चाहूंगा कि करीब 70-75 हजार कृषि कनेक्शन बीकानेर जिले में दिए हुए हैं और किसान खेती कर रहे हैं। आज बिजली की जो हालात है वो बहुत खराब है। मुख्यमंत्री महोदय, पिछली जो फसलें थी किसानों की, वो बिजली की कम आपूर्ति होने की वजह से बर्बाद हो गई है। 6 घंटे बिजली देने की बात थी, लेकिन 2 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। और वोल्टेज तो एक तरह से बहुत ही कम वोल्टेज मिल रहा है। किसानों की जो मोटरें है वो जल रही है। आज सारे किसान साक्षी है, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? आप सब लोग किसान भाई बैठे हैं, बिजली की स्थिति कैसी है? बहुत खराब है। सभी लोग हाथ खड़ा करके कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि घरेलू उपभोक्ताओं के कनेक्शन ये काट रहे हैं बकाया वसूली के नाम पर। किसानों के खेत का ट्रांसफार्मर ये उतार कर लेकर जा रहे हैं। इनमें संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। सम्मानीय सुशीला जी रूडी, धर्मेंद्र जी, सीमा जी, मंगलाराम जी, गुरुराम जी केदार, राजेंद्र जी बाबू, पवन जी गुदारा, कृष्णाराम जी, सोहन जी नायक, यशपाल, बड़ी भारी संख्या में 8 विधानसभा क्षेत्रों से पधारे, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए आज किसान बहुत दुखी है। 1 वर्ष से अधिक समय तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, लेकिन इस कुंभकर्णी सरकार की नींद नहीं खुली और आप लोगों को आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिला। इसी प्रकार जो सुविधाएं कांग्रेस के राज में केंद्र की यूपीए सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने आपको दी, वो सब धीरे धीरे बंद की जा रही है। नरेगा में बजट नहीं बढ़ा, नरेगा में जितने मजदूरों की संख्या उसको कम किया जा रहा है। आपको समय पर बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं। आज लोगों की आंखों में पानी है। जो मेडिकल फैसिलिटीज माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने शुरू की थी, आप देख रहे हैं उसकी दवाइयां मिल रही है, उसकी जांचें आपको उपलब्ध हो रही है। पशुओं तक की दवाइयां फ्री कर दी थी, पशुओं की जांच फ्री कर दी। आज सारे के सारे लोग दुखी हैं और किसी न किसी रूप में पेंशन को और जो फैसिलिटीज आपको मिली थी, 10 लाख तक का इलाज फ्री था और चुनाव घोषणा पत्र में उसको 25 लाख रुपए तक ले जाने की बात थी, लेकिन आज उसको 5 लाख रुपए कर दिया गया और वो भी समय पर नहीं मिलती है। दवाइयां 450 प्रकार की मिलती थी, आज दवाइयां 170-75 प्रकार की मिल रही है। इसलिए पूरी जनता दुखी है और इसके लिए आपका एक कारण और है कि 11 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं
जीत के आऊंगा, महंगाई को कम करूंगा, बेरोजगारी को मिटाऊंगा, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। कहाँ है 22 करोड़ लोगों का रोजगार? 22 लाख को भी नहीं मिला। हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 15 पैसे ही नहीं है। किसान की इनकम दुगनी करेंगे, कहाँ दुगनी हुई? इसलिए ज्यादा बातें नहीं कहकर इतना ही कहना चाहता था कि कहाँ का रोजगार मिलेगा हर एक घर के लिए, और कहाँ रोजगार मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप पड़ती है, चलो कहीं और चले उम्र भर के लिए। आज जनता 1 साल में इतनी परेशान हो गई है राजस्थान की सरकार से और केंद्र की 11.5 वर्ष की सरकार से कि आज चुनाव हो जाए तो लोग इनको बता दें कि आपको कहाँ रहना है, कांग्रेस को कहाँ जाना है। इसलिए मेहरबानी करके मैं आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में अधिक समय न लेकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की और किसान की राशि मिलती है और बीजेपी जब आती है तो झूठे वायदे करती है। भारतीय झूठे आदमियों की पार्टी है। आपकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपका, इसलिए तालियां बजा के स्वागत है। आदरणीय जनगण के नाते और राजस्थान ही नहीं, भारत के अगर किसी भी स्टेट में जाते हैं बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ और गांधीवादी नेता के रूप में अगर किसी को जाना जाता है वो आदमी गहलोत साहब जो कि आज हमारे बीच में विराजमान। आपको ये भी मैं जानकारी दे दूं, आज दोपहर का भोजन अभी तक साहब ने कहा है कि मैं कार्यकर्ताओं के बीच में यही फार्म हाउस में लूंगा। तालियां बजा के साथ अगली ड्यूटी करा थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप भाग्यशाली इसलिए हो कि आपके बीच में विराजमान है, पूरे भारत में दिल्ली ऐसे नेता हैं जो अहिंसावादी नीति से जनता के बीच में अपने साथ खड़ा के कर रहे हैं। साथियों, इस देश में 2 तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा जो गोडसे की विचारधारा है, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे कौन था? जो जनसंघ का था 1948 में महात्मा गांधी को गोली मार के हत्या करने का काम किया था। भारत का पहला आतंकवादी, उसका नाम था गोडसे, नाथूराम। और उसकी लाइन पे चल रहे मोदी और अमित शाह। आपको याद है क्या कहा था 14 में? अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ को रोजगार, 15 लाख रुपए खाते में दिल्ली में आ जाएंगे, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, किसान की आय डबल कर दूंगा। हुआ क्या? सबसे पहले 2016 8 नवंबर नोटबंदी आई, रुपए का सत्यानाश। हमारे घरों के अंदर हमारी मां बेटी 2000 रुपए छुपा के रखती थी। जब घर में कोई परेशानी आती थी वो घर वालों को दे करके और सहायता करती थी। मेरे पे कर्ज हो गया था, मैं फार्म हाउस का लोन नहीं भर पाया तो मुझे याद है मेरी पत्नी ने 5 लाख रुपए मुझे दिए थे 2013 और मैंने लोन भरा। पत्नियों में हमारे घर ही तो होती है, उनमें आदत होती है। और मजे की बात देखो, मैंने चुनाव लड़े तो मैं तो कभी हारा कभी जीता, और मेरी पत्नी मेरी आज तक भी हारी थी। वो सरपंच भी रहेगी, कार्यकर्ता रहेगी, अभी भी चुनाव के बेटे के सामने से जीती है। ये अपना बड़ा भाग्य होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे घर में पैसा पड़ा था, वो पैसा भी मोदी ने भिजवा लिया, बैंक में जमा करा। और आप देख रहे हो 16 लाख करोड़ रुपए रिटर्न के माफ कर दिए। और सबसे पहला भाषण लगातार वीडियो चल रहा है, मोदी का पहला भाषण था 13 में कि जब मैं सत्ता में आऊंगा किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा पहली मीटिंग। सुन लेना। लेकिन 16 लाख करोड़ रुपए अंबानी अडानी के माफ हो गए, पूंजीपतियों के माफ हो गए। मनमोहन सिंह जी के राज में 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। इससे तालियां बजाओ मनमोहन सिंह जी के लिए। 17 में जब राहुल गांधी आए उन्होंने कहा 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे आपके, तो सहकारिता का है।
आज मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ गेहलोत साहब कि आपने सहकारी का ऋण माफ किया, खत्म कर दिया। बगीचा वो खूबसूरत बन जाता है, हड्डियाँ खिल जाती है। तो मैंने वही काम किया। मुझे आपने सौंपा, रास्ता 3 बार, कम नहीं होता, 3 बार बहुत होता है। चौथी बार जिंदाबाद अशोक गहलोत, जिंदाबाद अशोक गहलोत, जिंदाबाद चौथी बार गहलोत सरकार, चौथी बार ये चौथी बार गहलोत सरकार, अशोक गहलोत। वाली बात छोड़ो, पहले सरकार लेके आओ। जो स्कीम हमारी थी शानदार, बिल्कुल वक्त बता दी, आप सब जानते हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, अब हमें इंग्लिश स्कूल जो बोली, मैं खुद इंग्लिश जिला का बचपन में था। इंग्लिश क्या था, आप समय बदल गया है। तालिबान का सपना था 21st सेंचुरी का, आगे के ओपन इंटरनेट। अभी मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर अमेरिका में, इंग्लैंड में, मुंबई में, चेन्नई में, कई जगह पर आप देख सकता है कि मीटिंग चलती है। कोविड आने के बाद लोग का कौन क्या बैठा, क्या है, ये क्रांति है, क्रांति है। इसलिए जो क्रांति हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारे बच्चों को तैयार करना पड़ेगा और बिना इंग्लिश के हो नहीं सकता। राजस्थान सरकार ने शुरू किया, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उस वक्त में, 8.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। आज मैं भी 50,000 एक साथ के, इसलिए मैंने कहा आपको जो फ्रेंड्स हमने उठाया, कदम उठाए, बड़ा हिम्मत पड़ा। आज लोग याद करते काम करना हमारे स्कूलों को, और आप लोग भी मेरे बच्चों का एहसास है, डॉक्टर बनने तो बहुत बन गया। देश सरकार निगम भी नाकाम साबित हुई है, हमारी स्कीमों को कमजोर कर रहे हैं, दवाई मिलती नहीं है, ऑपरेशन भी हो पा रहे हैं। और 25 लाख का बीमा कार्यक्रम भी है, 5 लाख का नहीं हुआ है, और कार्यक्रम है, इलाज नहीं मानो बची हुई। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, चलो बहुत सारी बड़ी मीटिंग में बोलते रहो, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, लोगों ने कहा बिजली नहीं मिल रही है, यूपीए नहीं आ रहा है, इस बार बिजली लगा रहे हैं, कई बातें कही गई है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, धोखेबाज लोग हैं कि मोदी जी पहले बोलते थे किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, मुख्यमंत्री थे मोदी थे, मेरे मुख्यमंत्री था, मेरे साथ थे, सब बोला करते थे। आज उनके हाथ में कलम आ गई है, 600 किसान मारे गए आंदोलन में, अब एमएसपी क्यों नहीं मिलेगी, कोई इनके पास जवाब नहीं है। इतने उदाहरण आपको दे, इसलिए बहुत टाइम हो गया है, खाना भी आपको खाना है, 3 बज गए हैं। मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद दूंगा। जो माहौल मैंने देखा है यहाँ पर, मीटिंग में बहुत होती है। चुनाव नहीं जीत पाए, पिछला करते थे 25,000 तो जीत सकते चुनाव 25,000। अच्छा संघर्ष किया, अच्छा आप मशीनें जीते हमारी बीकानेर रीजन में काफी जंप हुआ पहले, 2.5 लाख का आदमी पार्टी 50,000 डाली का, बहुत बड़ा आपने जंप किया, तो उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। करता हूँ अपने चुनाव पर, ये जो बीकानेर संभाग है, चूरू हो, बीकानेर हो, हनुमानगढ़ हो या गंगानगर हो, ये पूरा समाज जो है कि कोई जमाना नहीं कांग्रेस में, ये गलती हमसे हुई होगी, आप गलत होंगे, और मैं जो मिलनी चाहिए थी वो कम। मैं चाहूँगा वापिस जो आज कोई मेघवाली में फॉर्म उठा पाए हो, संकल्प लेके जाए, क्या वापस चलेगा, पूरे समाज में आज कसम नहीं छोड़ोगे, कांग्रेस को कामयाब करने के लिए मैं आपसे देखो, आपने आप कार्य बना रहे हो, आप कार्य कर रहे हो, उसका आपने कब जाकर आपने
इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, कृपा करके देश हित के अंदर कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस बचेगी तो देश बचेगा, एकजुट रहेगा। कि धर्म के नाम पर देश को बिगाड़ जाता है, धर्म के नाम पर देश को कमजोर कर देता है। धर्म के नाम को उपयोग करके मैं सोचता हूँ लेकिन एकता के लिए अगर मैं खतरा है, इन बातों को समझना पड़ेगा। तब जाकर राहुल गांधी का जो सपना है कि दलितों को, किशोरों को आगे कैसे बढ़े। गठेशन ने कहा कि जो आगे बढ़ गए, व्यापारी हो गए, उद्योगपति हो गए, हमें ऐसा नहीं है, वो आगे बढ़ गए हैं। हम चाहते हैं अब जो गरीब रह गया, गरीब अमीर के बीच में खाली बहुत बढ़ती है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब अमीर हो रहा है। उसमें हम चाहते हैं कि जो गरीब आगे रह गया है, शेड्यूल कास्ट का है, आदिवासी है, ओबीसी के जो पिछड़े हैं, पिछड़ा कोई कौम का हो, इन सबको के आगे बढ़ाए, ये हमारी सोच है, ये हमारे कम्युनिकेशन है। इसी लाइन में चलना आगे। राहुल गांधी का विजय बहुत क्लियर है, उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी अभी पार्लियामेंट के अंदर, पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि सशक्त नेता मिला कांग्रेस को। मोदी जी जैसे 18 के व्यक्ति को उनका मुकाबला करना है, परवाह नहीं करना है, सबको मेरा जरूर है, उनका नारा जरूर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आने वाले वक्त में आप लोग मजबूत रहो। गोविंद मेघवाल जी को, तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को, बैठे हुए आगे में जीते हुए हमारा अधिकार है, संकल्प लेके जाओ कांग्रेस को भिखारी समाज में। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।